नमस्कार दोस्तों। अवैध कब्जाधारी को इस तरीके का सबक किस तरीके से सिखाएं ताकि उसकी पीढ़ी भी याद रखे कि किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का क्या अंजाम होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अवैध कब्जाधारी को पुलिस की मदद से किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं, उसकी बुद्धि को कैसे ठीक कर सकते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा किया है। कई सारे व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि पुलिस अवैध कब्जे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, पुलिस के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई कराने का एक पूरा प्रोसेस होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, जिसके तहत यदि आप अपनी ड्राफ्टिंग को प्रभावी तरीके से कराते हैं, आप साक्ष्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज के इस वीडियो में आपको 3 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप पुलिस वालों की मदद ले सकेंगे और अवैध कब्जाधारी को तुरंत वहाँ से हटा सकेंगे। उससे पहले आपको एक और मैं खुशखबरी दे दूँ, यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, तो आप उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, चाहे तो एक पेपर पर लिख करके भेज दें, उसका फ़ोटो खींच करके भेज दें। उसके 1-2 दिन बाद आपको उसका समाधान दिया जाएगा, पूर्ण रूप से आपकी मदद की जाएगी। लेकिन यदि आप कॉल करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि केवल व्हाट्सअप करें यदि आप अपनी कानूनी समस्या के बारे में कोई सलाह चाहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सब चीज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आप अपने अधिकारों को बचा सकें। बात करते हैं अवैध कब्जे की, तो अवैध कब्जे में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अवैध कब्जा ऐसी गतिविधि को कहते हैं जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग करके किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है। कानून ने उसे कोई भी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि संपत्ति पर जिसका अधिकार होता है, जिसकी ओनरशिप होती है, केवल उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उसको बदल सकता है। यदि आप संपत्ति के मालिक हैं, दस्तावेजों में वो संपत्ति आपके नाम दर्ज है, तो आप उसे बेचने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, दान करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी वसीयत करने के लिए, विरासत में देने के लिए, पूर्ण रूप से इसके लिए आप समर्थ हैं। केवल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कानून ने उसको ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है। और यदि वो न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करके आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है, तो ये जो गतिविधि होगी ये अवैध होगी। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अवैध कब्जाधारी, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में जो नया कानून लागू हुआ, BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत अवैध कब्जा एक दंडनीय अपराध है, और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए कानून में हर संभव प्रयास किया जाता है, बशर्ते आप अपने अधिकारों की जानकारी रखें, आप ये समझें कि कानून हमेशा आपके साथ है। तो अवैध कब्जे में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा यदि वो कब्जा अवैध रूप से इलीगल गतिविधियों का प्रयोग करके किया गया हो, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा निकाय है जो अपराध नियंत्रण में कार्य करता है और अपने क्षेत्र में किसी भी क्राइम को होने से रोकता है। तो निश्चित रूप से पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी यदि वो गतिविधि अवैध तरीके से की जा रही है। इसी के साथ आपको अपने अधिकारों का जिक्र करना होगा। आप उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपका मालिकाना हक संपत्ति में है, और पुलिस बिल्कुल आपकी मदद करेगी। इस बात से आप निश्चित हो जाइए कि पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस का यही कार्य है कि वो अपराध पर नियंत्रण रखे और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखे। बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, किस तरीके से आप अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए पुलिस की मदद लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने हैं, जो आपके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होते हैं, जिनसे ये साबित होता है कि संपत्ति आपकी है और उस पर मालिकाना हक आपका है। इन दस्तावेजों में मुख्य रूप से 4 दस्तावेज आते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, जो हम अपनी कमाई से खुद खरीदते हैं। यदि आपने अपनी कमाई से उसे खुद खरीदी है तो वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, और उसके संबंध में आपके पास बैनामा होता है, जिसे केवाला कहते हैं। यदि आपके पास बैनामा हो तो ये स्वामित्व का पुख्ता सबूत होता है, ये कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। आपको उसे दिखाना चाहिए ताकि ये प्रमाणित हो सके कि संपत्ति पर आपका कानूनी अधिकार है। दूसरे दस्तावेज की मैं बात करूँ तो होते खतौनी, या इसे कहते हैं खतियान। खतियान में इस बात का दर्ज होता है। खतियान में ये बात अंकित होती है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है, किस व्यक्ति के नाम कोई खसा नंबर पंजीकृत है, और जो उसका स्वामी है वो कौन है। तो उससे भी ये साबित होगा कि संपत्ति का स्वामित्व तो आपके पास है। इसी के साथ आप वसीयत दिखा सकते हैं, जैसे यदि किसी ने आपके नाम विल की हो तो विल भी आपके मालिकाना हक का प्रमाण होता है। इसी के साथ कब्जे का प्रमाण आपको देना होगा। आप उसमें ये बताएंगे कि पूर्व में आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए आपके कब्जे में मदाखलत की है, आपको वहाँ से बाहर निकाला है।
सबसे पहला बिंदु आपने जान लिया, आपको अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा, अपने दस्तावेजों को कलेक्ट करना होगा, जो एविडेंस है उनको कलेक्ट कीजिए और उन्हें संभाल कर रखिए ताकि आप उन्हें पुलिस वालों को दिखा सके और अपने मामले में पुलिस की मदद ले सके। दूसरे बिंदु की यदि मैं बात करूँ तो आपको धारा 164 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत पुलिस वालों के पास आपको आवेदन देना है। आप उसमें ये जिक्र करेंगे, आप उसमें ये बताएंगे कि आपकी संपत्ति पर शांति भंग होने की संभावना है क्योंकि दूसरे पक्ष ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसके द्वारा की जा रही गतिविधि अवैध है और यदि मैं उसे रोकने जाऊंगा तो वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी संपत्ति उस व्यक्ति को निकाला जाए। ऐसा निवेदन आप धारा 164 के तहत कर सकते हैं, जिसके बाद थानाध्यक्ष के द्वारा आपके मामले की रिपोर्ट बनाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाती है। धारा 164 के तहत यदि शांति भंग होने की प्रबल संभावना हो, ऐसी संभावना हो कि वहाँ पर शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एसडीएम साहब होते हैं उनके द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को आपकी संपत्ति से निकाला जाए। तो धारा 164 की आप मदद ले सकते हैं और पुलिस का सहारा ले सकते हैं यदि आप अपने मामले में कानूनी सहायता लेना चाहते हैं। इसी के साथ आप उसमें ये बताएं कि न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति पर कब्जा करे, लेकिन वो गैर कानूनी गतिविधियों का प्रयोग करके, दबंगता दिखाकर, हमारे साथ मारपीट करके ऐसा कर रहा है। तो इसलिए आपको धारा 164 का संरक्षण दिया जाए और वो आपकी उस संपत्ति आपको वापस दी जाए, ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं। ये दूसरा बिंदु था ताकि आप अपने मामले को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके और हमेशा उसकी ड्राफ्टिंग एक बेहतर तरीके से कराइए। एक अच्छे से वकील से मिलिए जो आपके मामले में बेहतर ड्राफ्टिंग कर सकता हो। तीसरे बिंदु की बात करूँ तो वो होता है अन्य अपराधों की जानकारी देना। यदि कब्जाधारी ने गैर कानूनी तरीके से अपराध किया है, उसने आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, तो निश्चित रूप से उसने और कुछ भी अवैध गतिविधि की होगी। हो सकता है उसने आपके साथ मारपीट की हो, गाली गलौज की हो। यदि आपके घर में माँ बहन रहती है तो उनको उन्हें छेड़ा हो, उनके साथ मारपीट की हो। तो जो भी गलतियाँ होती है उसकी गलतियों को हमेशा देखना चाहिए और उसकी गलतियों के खिलाफ आपको सबूत इकट्ठा करने हैं ताकि आप उस व्यक्ति को सज़ा दिला सके। तो ये तीनों कार्य थे जो आपको कर लेने चाहिए यदि आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं। हमेशा अपनी एप्लीकेशन को डाक के माध्यम से भेजिए ताकि यदि आपको भविष्य में कोर्ट में जाना पड़ता है तो आप इन रसीदों को दिखा सके और आप ये बता सके कि आपने पूर्व में भी शिकायत की थी। इसी के साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई आपके पक्ष में की है या आपके मामले पर, आपकी एप्लीकेशन पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई, तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 1 महीने के अंदर आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, आप उसकी रिसिप्ट निकाल सकते हैं। इसी के आधार पर यदि पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है तो फिर आपको कोर्ट में जाना होगा। लेकिन मेरा तो यही कहना है, यदि किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो वो एक अपराध होता है और आपको अपराध की सूचना अपने निश्चित जो आपके नज़दीकी थाना होता है, आपको उस थाने में अपनी एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं है, उल्टा आपको फ़ायदा होगा यदि आपको कहीं पर भी जाना पड़ता है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना किस तरीके से आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, समाज में चल रहे मुद्दे, इन सभी चीज़ों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इसी के साथ यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।